फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कार्मिक क्लींजिंग। डोंट बैक डाउन। ना आपको अपने कार्मिक्स को अपने आसपास अभी आने देना है और ना ही आपको पीछे जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में कार्मिक क्लींजिंग चल रहा है। ठीक है, जितने भी निगेटिविटी हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, वो आपके लाइफ से जा रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग वापस भी आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या साधना आपने किए। देखिए, रेकी फर्स्ट लेवल से रेकी ग्रैंड मास्टर तक 21 डे का जो साधना होता है वो होता है साधना, है ना, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मैंने कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं आपके लिए। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। जैसे ही सफल की मैं, सबसे पहले तो जो भी आपके कार्मिक है ना, ये उनकी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि वो आपकी सक्सेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि वो आपको इससे उलट करना चाहते थे। वो आपको इनडिसाइड, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते थे, आपको आपकी फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपको ड्रीम के द्वारा या आपको इंट्यूशन के द्वारा, मतलब निगेटिव थॉट आपके माइंड में क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आप टेम्पल पाथ में हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और आपका जो चंद्रमा है, सबसे खूबसूरत एनर्जी ये निकल कर आ रहा है कि जो भी आपके कार्मिक हैं, ठीक है, अभी इस वक्त में उनकी एनर्जी में, उनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। और आपके बर्थ चार्ट में बहुत लगभग कई समय से यहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ते जा रही है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा आपका या तो ओपन हो रहा है, या आपको बहुत सारे इंट्यूशन जो हैं प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप द टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको वो यहाँ पर इनडिसाइड का कार्ड, आपको वो नहीं चाहते थे कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो, वो नहीं चाहते थे कि आप फाइनेंशियली मतलब ग्रो करें, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, और ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते थे। और आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें वन बाय वन आ रही है। आप बिल्कुल भी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर तनाव हो रहा है। आपका फाइनेंस में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है परमात्मा जी की कृपा से। चाहे आपको कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन आपको जो, जिसे हम कहते हैं ना कि जब आपको ज़रूरत रहती है, जब आपको आवश्यकता रहती है, परमात्मा जी की कृपा से आपको मिल जाता है। तो ये जो है, ये स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। फिर है आपको मार्ग से भटकाने का इनका जो प्रयास था पूरी तरीके से असफल हो गया है। आप देखिए किस तरीके से कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो ये है कार्मिक क्लींजिंग। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है। ये जल्दी जल्दी आपके लाइफ से क्यों हो रहा है? सडन ऐसा लग रहा होगा आपको कि सडन ये लोग अचानक मिलते थे, अचानक बात करते थे, अचानक आते हैं, अचानक कभी कभी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र जो है ना ओपन हो रहा है, तो आपको या तो इंट्यूशन प्राप्त होता है किसी के आने से, किसी के कॉल आने से, किसी के मैसेज आने से, कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाता है ये कार्मिक है और ये सोल कनेक्शन में है। अब मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो बिल्कुल आपका जो इंट्यूशन है आपको सही गाइडेंस यहाँ पर लगभग दे रहा है 80 से 85%, क्योंकि जो लोग डेली कंटिन्यू जो मेडिटेट कर रहे हैं, जो हीलिंग जिनको प्राप्त हो गया है और जिनका ये रीडिंग है, उनको पूरी तरीके से सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, सही इंट्यूशन हम कहेंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। एंजल जी की, डिवाइन जी की, एंसेस्टर जी की, असेंडेंट मास्टर जी की कृपा है आपके ऊपर, किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं। प्लस यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस इसलिए हैं, उनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है आपके सोल कनेक्शन के साथ, क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कुछ लोगों के लिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही मैरिड हैं, ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। या आपके ट्विन फ्लेम है, या आपके स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में जब कहती हूँ तो उसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ये 2 ऑफ कप्स मेरे लिए वही बताता है यहाँ पर कि अपनी जो इमोशंस है वो एक दूसरे को शेयर करना, कुंडलिनी अवेकनिंग होना। भले ही यहाँ पर ये हो सकता है कि जब आपकी मैरिज हुई तो सडन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया,
क्योंकि कुछ कार्मिक बैगेज थे, ठीक है। या आप उनसे अगर मैरिड भी नहीं है तो भी अगर आप उनसे मिले तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, क्योंकि आपके पर्सन का कार्मिक, जब आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं तो आपके पर्सन का या आपका काफ़ी ज़्यादा कार्मिक बैगेज होता है। आपका जब क्लियर होने लग जाता है तो फिर उनका क्लियर होना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही मुझे। जिस वक्त आपकी यहाँ पर कार्मिक क्लिनजिंग चल रही थी उसी वक्त इन लोगों ने आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट की, और ख़ास तौर पर आपके पर्सन जिनको यहाँ पर इंडिसाइड किया गया आपके बारे में, वो ना समझ पाए कि आप उनके सोल कनेक्शन में हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें इनके पास या तो बोली जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है, कि हाँ ये तो मतलब बिल्कुल हमारे जैसे ही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके जो देखिए, जो आप समझ चुके हैं कि आपके जो पर्सन है वो कार्मिक है, उनको छोड़कर जो समझते हैं कि आपके पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो अब वो ये जो इनडिसाइड वाली जो स्थिति है, जो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, जो ये भड़काने वाली स्थिति, जो ये जेलसी वाली स्थिति है, इन सब से तो आप पार आ चुके हैं। आपके पर्सन भी इन सब से पार आ चुके हैं। कहीं ना कहीं क्लिनजिंग आप लोगों की यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का भी हो गया है। इसीलिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए किस तरीके से कार्ड, सारे कार्ड्स में लूँगी। पहले इन लोगों ने आपसे ऐसी कुछ चीज़ें बोली, ऐसी कुछ चीज़ें की है जिसमें कहीं ना कहीं झूठ और पीठ पीछे बातें करना है ना, और आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। यहाँ पर इनडिसाइड का कार्ड भी और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी। जब आपकी स्थिति हो सकता है कि पहले ऐसी रही हो कि बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति जो है ना खराब हुई हो, मतलब खराब कैसे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सेहत में प्रॉब्लम, तो ये लोग काफ़ी खुश हुए कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, और आपके पर्सन ही आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। वाह। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि एक तो उन्होंने जो भी आपके पर्सन को कहा उस चीज़ों को उन्होंने ले लिया, वो लेकर आपके तरफ प्रोजेक्ट कर दिया उनके सामने में, और वो काफ़ी खुश हो गए कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो तो अब कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। प्लस आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति है, ईगो की जो स्टार्ट है, ईगो स्टार्ट हो गया आपके पर्सन के लाइफ में। अब क्या हो रहा है देखिए, ये सारी स्थिति उन्होंने क्रिएट की थी। ये जो तनाव है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी स्थिति उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट की। अब उनके साथ वापस रिटर्न हो रहा है। वो किसी भी कार्मिक कनेक्शन में है, किसी भी सोलमेट कनेक्शन में है, अब उनके पर्सन ही यहाँ पर काफ़ी इगोइस्टिक उनको नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, मतलब यही होता है कार्मिक। जब आप जो भी कर्म करते हैं उसका देखिए, यहाँ पर ना ही हम खुश होते हैं और ना ही हम दुखी होते हैं। जब हम पूरी तरीके से बैलेंस में रहते हैं, जब हम पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, तब ये जो मिरेकल है वो होता है। तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भी आपके लिए जो भी प्लानिंग की थी वो प्लानिंग उनके साइड ही रिवर्स हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, उनको झूठ उनसे बोलना, उनके पर्सन, उनके आसपास के लोगों का उनके बारे में काफ़ी सारी, क्योंकि आपकी बातें वो करते आए हैं, तो अब क्या हो रहा है कि उनके बारे में बातें हो रही है उनके पीठ पीछे, ठीक है, कि ये तो काफ़ी बुराइयां करती, काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करने वाले लोग हैं, है ना। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखिए। और आपके लाइफ में क्या आ रहा है देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 2 ऑफ कप्स है। बिल्कुल आपका जो एनर्जी है और भी ज़्यादा बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है पहले से भी। इन्फिनाइट का साइन यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते थे, आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें वापस रिटर्न घूमकर उनके साइड चले गई और आपके लाइफ में सारे कार्मिक जो हैं क्लींस हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कुछ लोग आपके फैमिली से हो सकते हैं, बहुत क्लोज वन हो सकते हैं। कुछ लोगों का साथ इन्होंने लिया है, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ इन्होंने लिया है जो आपके काबिलियत को जानते थे, जो आपकी इंट्यूशन पावर को जानते थे, लेकिन वो आपका साथ नहीं दे सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। ये खास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपके अपने हैं, आपके क्लोज वन हैं, चाहे वो वर्क प्लेस से हो चाहे वो फैमिली से हो।
ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे, और आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका एहसास भी हो गया था कि ये लोग आपके खुशी में बिल्कुल भी खुश नहीं होते। छोटी छोटी चीज़ों में भी, बड़ी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में आप जब खुश होते हैं तब इनको इतनी प्रॉब्लम होती होगी, आपको एनर्जी भी रिसीव होती होगी, ठीक है। ये जानबूझकर जैसे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, अगर ये आपके आसपास के ना, तो ये जानबूझ के ऐसी कोई बातें करते हैं जिससे कि आप और आपके सोल कनेक्शन के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड क्रिएट हो। ये पहले की बात ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके सोल पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक थे, तो वो ऐसी बातें करते थे जिससे कि उनके ईगो को मतलब और भी ज़्यादा बढ़ाएं, है ना। मतलब आपकी तारीफ कम करके उनकी तारीफ ज़्यादा करना, और ये जो तारीफ रहती थी ये सिर्फ तारीफ रहती थी, इसमें कोई भी एप्रिसिएशन नहीं रहता था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं रहती थी। बहुत ही अलग एनर्जी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये डिस्टर्ब करने के लिए ही आपके लाइफ में आते थे। ये आपकी और आपके सोल कनेक्शन को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने के लिए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, आपके फाइनेंस में जगलिंग करवाने के लिए 2-2 की एनर्जी है। तो इनका संबंध फरवरी मंथ से हो सकता है, मार्च से हो सकता है, अगस्त से हो सकता है, जुलाई से हो सकता है, सितंबर से हो सकता है, अप्रैल से हो सकता है। अप्रैल से ज़्यादा लग रहा है, मार्च से लग रहा है, ठीक है। तो या तो उनका डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। काफ़ी हंस हंस कर ये बातें करते थे आपके सोल कनेक्शन के साथ आपके सामने में, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन उनके बातों में एक सरकास्टिक पना रहता था, व्यंग्य, जो अब आपको समझ में आ रहा है। अब आपके सोल पर्सन को भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेल एनर्जी भी है और फीमेल एनर्जी भी है। यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड से आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर हीलिंग जब से आया है तब से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया, क्योंकि हीलिंग आ रहा है आपके लाइफ में, हर एक चीज़ हील हो रहा है। आपके सारे कार्मिक स्थिति जो पहले उन्होंने आपको जिस तरीके से देखा होगा, और उसके लिए उन्होंने आपको इमोशनली सपोर्ट करने का जो एक ऐसा क्रिएट किया कि इमोशनली वो आपको सपोर्ट, उन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया किसी भी प्रकार से। बाकायदा वो आपको देखने आते रहे हो या बातें करते रहे हो, हाँ ऐसी प्रॉब्लम है आप लोग, लेकिन वो और भी ज़्यादा दूरियां आपकी बढ़ाते थे, या और भी ज़्यादा आपको हम कहेंगे कि मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते थे। अगर आप ऐसे करते तो ऐसा होता, अगर आप ऐसे करते तो ऐसा होता, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो ऐसा बोलते थे, ठीक है। बहुत ही अलग एनर्जी मुझे, इसीलिए इंट्यूटिव जैसे ही मुझे आता है मैं तुरंत आप लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है बहुत ही अलग के आपकी कार्मिक स्थिति क्योंकि हट रही है, और ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके मैरिड लाइफ में ही, आपके मैरिड लाइफ को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं देख कर ये सारी चीज़ें हुई है आपके और आपके सोल कनेक्शन की। भले ही आप लोग इस तरीके से नहीं रहते थे, लेकिन लोगों को देखकर यही लगता है कि आप लोगों की जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना बहुत अच्छी जोड़ी है। मतलब इतने कम में भी हो सकता है कि पहले आपके लाइफ में वो सारी चीज़ों की कमी हो, जैसे फाइनेंस की, जैसे हो सकता है कि आप स्टेबल ना रहे हो क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से यहाँ पर ऐसी, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी रिसीव हो रही है ईगो की वजह से। जैसे ही ईगो उनके अंदर समाप्त होने लगा वैसे ही उनके लाइफ में और आपके लाइफ में बैलेंस आने लगा। तो इस चीज़ का प्रयोग उन्होंने किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग मैन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। तो आपके जो सोल पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे, खासतौर पर निगेटिव थॉट, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टक करने की कोशिश की गई है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके मैरिड लाइफ में भी, सबसे पहले तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति थी, और इसको देखकर उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची कि अगर वो ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे आपके तरफ अगर बोलकर आपको नहीं बहला सकते हैं ना, तो आपके सोल कनेक्शन के अंदर वो कमी उनको नज़र आ गई, जिससे उन्होंने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही आपके सोल कनेक्शन को समझ में आया कि सारी चीज़ें जानबूझकर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके सोल कनेक्शन की भी अवेकनिंग हुई। देखिए जजमेंट हो रहा है। देखिए जिन्होंने भी आपके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन किए या बार बार आपका, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बिल्कुल पीछे पड़ना, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक स्थिति थी। 10 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है उनके उन जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट की, ठीक है, चाहे वो कार्मिक स्थिति की वजह से हो, चाहे वो निगेटिविटी की वजह से हो, उनको खुद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिसीव हो रही है।
इस वक्त वो काफ़ी परेशान है, इतने परेशान है कि वो अपनी जो बातें, अपनी प्रॉब्लम है वो किसी से नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लाइफ में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जब आपके लाइफ में उन्होंने प्रोजेक्शन किया, तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में थे। देखिए दी वर्ड का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनेंस की प्रॉब्लम भी अब उनको हो रही है ना। वो आपके साथ नई न्यू बिगनिंग करने के बारे में, जैसे मैंने कहा डोंट बैक डाउन, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। वो आपको फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देने के लिए, फिर से दी वर्ड की एनर्जी देने के लिए, फिर से वो कार्मिक स्थिति स्टार्ट करने के लिए आपके तरफ वो जेस्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके किस्मत का पहिया जो घूम रहा है वो आखिर क्यों, कैसे आपको इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है। पहले तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले तो आप अपने सोल कनेक्शन के इतना मतलब पहले आपके सोल कनेक्शन आपका इतना सपोर्ट नहीं करते थे, शायद दिखाते नहीं थे, करते थे पर नहीं दिखाते थे। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी कैसे आ गई, कब आ गई, इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ गई, आखिर क्या है, ये चीज़ जानने के लिए वो वापस आपके लाइफ में आने के बारे में यहाँ पर विचार कर रहे। बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हुई है मुझे, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। देखिए जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है ना, जब आप पूरी तरीके से टेम्पल पाथ में, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, किसी भी प्रकार की, मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति हो आपके लाइफ में, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके मैरिड लाइफ से ही यही देख कर, आपके मैरिड लाइफ में कितना अच्छा आपका फैमिली है, कितने अच्छे आप लोग सोल कनेक्शन में आप पहले से ही थे, तो ये सारी स्थिति को देख कर किया गया है। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आपको हमेशा रहे ताकि आप इन लोगों के आगे पीछे रहे, या हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो हमेशा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का यहाँ पर कोशिश करते आए हों, जबकि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वो यही चाहते रहे हमेशा कि आप स्टेबल ना हो, ठीक है। ऐसे पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में फिर से आपको इमोशनली सपोर्ट करने के बाद से आपके लाइफ में है। तो डोंट बैक डाउन, बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं जाना है। आप अब समझ गए हैं कौन आपके लिए कैसे हैं, ठीक है। हम नाम का अक्षर देख लेते हैं। देखिए वो सरनेम में भी हो सकता है ना, और नाम में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या एक्स ऐसे फैमिली, मतलब ना जो जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये एक्स हो सकते हैं। इनके नाम या सरनेम में जेड आ सकता है, बहुत अलग है एनर्जी, डब्ल्यू आ सकता है, पी आ सकता है, ठीक है, वाई या वी हो सकता है। वी मैंने कहा, और देखिए वी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वी हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है। ये उनके नाम में अल्फ़ाबेटिकली या उनके सरनेम में ये सारी चीज़ें हो सकती है। यू हो सकता है, ठीक है। और एक सेकेंड, मुझे ए नज़र आ रहा है, देखिए, ठीक है, ए हो सकता है ना। तो चाहे उनके नाम में हो, चाहे उनके सरनेम में हो, ये सारे जो लेटर्स हैं वो हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। अब हम लेते हैं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन। डिवाइन गाइडेंस में हमेशा लेती हूँ। आपको पॉजिटिव तो रहना है, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही आपको चलते रहना है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रहना है। आपको सिर्फ मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको किसी भी ऐसे कार्मिक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, ठीक है। देखिए कैसे आपके सामने, देखिए कर्मों की शुद्धि, जीवन अवधि, ठीक है। तो कर्मों की शुद्धि की क्लींजिंग कैसे कार्ड्स आते हैं। ओम साई राम। मैं हमेशा ही मतलब इमोशनल इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि जो इंट्यूशन आते हैं उसी के अनुसार कार्ड्स आते हैं, और वैसे ही साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आ रहा है। कर्मों की शुद्धि चल रही थी आपकी, है ना, कार्मिक क्लींजिंग आपकी हो रही है जीवन अवधि में। जिन रिश्तों की जीवन अवधि जितने समय तक रहती है ना, उतने समय तक ही रहता है। तो ये कार्मिक जो आपके आसपास थे उतने ही समय तक के लिए थे। अब आपको ना ही उनको अपने लाइफ में एंटर करने देना है या इंटरफेयर करने देना है। अगर आप रहते भी हैं तो भी आपको इमोशनली डिटैच ही रहना है। दूसरी बात, आपके लिए यहाँ पर आत्मा का सफ़र, तो आपका एक सोल पर्पस है यहाँ पर, टेम्पल पाथ भी और सोल पर्पस भी। तो आप अपने सोल पर्पस पर लग जाइए, क्योंकि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लाइफ से कार्मिक क्लिनजिंग हो रहा है, कर्मों की शुद्धि हो रही है, और आपके सामने में ही सारे कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलता हो और उसे आप लीजिए। मदर अर्थ गाया की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है।
आप में से कई लोग या तो चैनल रीडिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से चैनलिंग आपको हो सकता है या आप करते भी होंगे। आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैनलिंग की जो एनर्जी रिसीव हुई है, स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए आप हो सकते हैं। अब आपकी कर्मों की शुद्धि हो रही है, तो हो सकता है कि आप स्टक महसूस करते रहे हो इतने समय तक, तो अब आपका जो कार्य है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। यू आर कॉल्ड ओपन टू हेल्प। अगर आपको हेल्प की आवश्यकता होती है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी कार्य जो है बाधाएं आ रही हैं, स्टकनेस में है, तो यहाँ पर मदर गाया अर्थ आप हेल्प लीजिए। माँ तारा, माँ ग्रीन तारा, माँ ब्लैक तारा माँ मंत्र या तो आप चैंट कीजिए या तो आप सुनिए। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको करना है, प्लस अपने घर के आसपास आपको पेड़ पौधे लगाना है। मैं इस न्यू मून में जब आपको बताऊंगी तो बताऊंगी कि ये जो हरियाली होता है, हरियाली अमावस्या होता है, उसमें आपको ऐसे पेड़ों मतलब जो वृक्ष है, वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन है। जितना ज़्यादा आप अपने घर के आसपास ग्रीनरी रखेंगे, चाहे प्लांट मतलब आप लगाएंगे, है ना, आप पौधे लगाएंगे, और उतना ज़्यादा आपके लाइफ में जो है ना पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो शाम को आप अपने छोटे से गार्डन अगर आपके घर में है तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अगर आप मेडिटेट नहीं भी कर सकते तो भी आप अगर वहाँ पर जाकर बैठेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट, आप देखेंगे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। मदर गाया अर्थ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग जब होता है तो इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस जरूर होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।